नवरात्र से पहले मां वैष्णो देवी के भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जम्मू कश्मीर की त्रिकुटा पहाड़ियों पर स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर में फिर से भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। जय माता दी के नारों से गूंजते दरबार में श्रद्धालु नवरात्र से पहले ही आशीर्वाद लेने पहुंच रहे हैं। मानो मां ने अपने भक्तों को संदेश दिया हो, तैयार हो जाओ, अब आने वाली हैं शक्ति की वो नवरातें जो आपके जीवन को बदल सकती हैं। जब धरती पर अधर्म बढ़ता है तब माँ दुर्गा अपने 9 रूपों में अवतरित होकर भक्तों के जीवन से अंधकार मिटाती हैं। नवरात्र का नाम आते ही मन में ढोल नगाड़ों की गूंज, माँ की आराधना का जोश और भक्ति का अथाह सागर उमड़ पड़ता है। यह सिर्फ कोई त्योहार नहीं बल्कि शक्ति, विश्वास और उम्मीद का ऐसा संगम है जो हर इंसान के दिल में नई ऊर्जा भर देता है। साल 2025 में आने वाला नवरात्र बेहद खास होने वाला है क्योंकि इस बार ज्योतिषीय संयोग और शुभ मुहूर्त इसे और भी दिव्य बना रहे हैं और हर घर में माँ दुर्गा का आशीर्वाद झरेगा और भक्ति का रंग हर इंसान के जीवन को रोशन करेगा। कहते हैं नवरात्र का हर दिन माँ दुर्गा के अलग अलग रूप की शक्ति को जगाने का माध्यम होता है। 2025 का नवरात्र 22 सितंबर से शुरू होकर 30 सितंबर तक मनाया जाएगा। 9 दिनों तक भक्त माँ के 9 रूपों की पूजा करेंगे, भावनाओं और परंपराओं के साथ, जिसकी शुरुआत पहले दिन की कलश स्थापना से होती है और जो शुभ मुहूर्त में स्थापित किया जाता है। पंचांग के मुताबिक अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 22 सितंबर की रात 1:23 से होगी और तिथि का समापन 23 सितंबर को अर्धरात्रि 2:55 पर होगा। शारदीय नवरात्र घट स्थापना का मुहूर्त सुबह 6:09 से लेकर सुबह 8:06 तक रहेगा, यानी कुल 1 घंटे 56 मिनट का विशेष समय, जिसमें कलश स्थापना का पुण्य फल अनंत गुना बढ़ जाएगा। अगर कोई भक्त इस अवधि में कलश नहीं रख पाए तो अभिजीत मुहूर्त भी उपलब्ध है जो सुबह 11:49 से लेकर दोपहर 12:38 तक रहेगा। इस बार के नवरात्र का एक और अनोखा संयोग है, माँ दुर्गा हाथी पर विराजमान होकर आ रही हैं। हाथी समृद्धि, ज्ञान और बृहस्पति देव का प्रतीक माना जाता है, इसलिए 2025 की नवरात्र भक्तों के लिए और भी मंगलकारी होगा। पहला दिन माँ शैलपुत्री का आह्वान। नवरात्र का आरंभ होता है पर्वतराज हिमालय की पुत्री शैलपुत्री की आराधना से। इस दिन भक्त कलश स्थापना करते हैं जिसे घट स्थापना भी कहते हैं। शैलपुत्री की पूजा जीवन में स्थिरता और शक्ति लाती है। कहा जाता है कि अगर इस दिन पूरे मन से माँ की आराधना की जाए तो इंसान की सारी परेशानियां खत्म होकर जीवन में एक नई शुरुआत होती है। घर घर में मिट्टी के घड़े में जौ, गेहूं या अनाज बोए जाते हैं जो समृद्धि और नई फसल का प्रतीक होते हैं। दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी का व्रत। यह रूप तपस्या और संयम का प्रतीक है। इस दिन की पूजा करने से इंसान के जीवन में धैर्य और दृढ़ता आती है। माँ ब्रह्मचारिणी को पुष्प, चंदन और अक्षत अर्पित करने से साधना सिद्ध होती है। कहा जाता है कि इस दिन उपवास रखने से इंसान की कुंडली में मौजूद ग्रह दोष भी शांत हो जाते हैं। तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा की महिमा। इनके माथे पर अर्धचंद्र सुशोभित है और इनकी पूजा साहस और निर्भीकता का प्रतीक मानी जाती है। 2025 में यह दिन खास है क्योंकि इस दिन विजय योग बन रहा है। इनका मतलब कि माँ की कृपा से इंसान को हर संघर्ष में जीत मिलती है। माँ चंद्रघंटा की आराधना से भय और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और जीवन में सुख शांति आती है। चौथा दिन माँ कुष्मांडा की शक्ति। मान्यता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति माँ कुष्मांडा की मुस्कान से हुई थी। यह दिन शक्ति और तेज का प्रतीक है। इस दिन की पूजा करने से सेहत और आयु बढ़ती है। भक्त मानते हैं कि इस दिन माँ की पूजा से घर में सुख समृद्धि अस्थायी हो जाते हैं। पांचवा दिन माँ स्कंद माता की करुणा। जब माँ अपने पुत्र कार्तिकेय को गोद में लेकर विराजमान होती हैं तो उनका यह रूप स्कंद माता कहलाता है। यह दिन मातृत्व और करुणा का प्रतीक है। इस दिन भक्तों को संतान सुख, परिवार में सुख शांति और हर रिश्ते में प्रेम की प्राप्ति होती है। छठा दिन माँ कात्यायनी का आशीर्वाद। इन्हें युद्ध की देवी कहा जाता है। इनके पूजन से विवाह के योग बनते हैं और दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है। ज्योतिषियों के अनुसार 2025 के नवरात्र में यह दिन खासतौर पर अविवाहित कन्याओं के लिए अत्यधिक शुभ होगा। सातवां दिन माँ कालरात्रि की महिमा। यह रूप भय और अंधकार का नाश करने वाला है। माँ का यह रूप देखने में भयंकर है, लेकिन इनकी पूजा करने से इंसान के जीवन में हर तरह की बाधा और संकट दूर हो जाता है। कहते हैं कि जो व्यक्ति 7वें दिन माँ कालरात्रि की साधना करता है उसके जीवन में कभी किसी प्रकार का भय नहीं रहता। 8वां दिन माँ महागौरी का व्रत। यह दिन सौंदर्य और शांति का प्रतीक है। 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा करने से जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं और इंसान को हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। भक्त मानते हैं कि इस दिन उपवास और माँ की भक्ति से विवाह और संतान से जुड़ी हर समस्या खत्म हो जाती है। 9वां दिन माँ सिद्धिदात्री का आशीर्वाद। नवरात्र का अंतिम दिन होता है सिद्धिदात्री की पूजा। इनकी आराधना से भक्त को सिद्धियां प्राप्त होती हैं। कहा जाता है कि माँ के इस रूप की पूजा से इंसान के जीवन में असंभव भी संभव हो जाता है। यह दिन आध्यात्मिक साधना और भक्ति का चरम बिंदु माना जाता है। नवरात्र सिर्फ पूजा पाठ नहीं, यह संस्कृति का उत्सव है। इन 9 दिनों में पूरे भारत में अलग अलग तरह की परंपराएं देखने को मिलती हैं। कहीं गरबा और डांडिया के रंग बिखरते हैं तो कहीं रामलीला के मंच पर अच्छाई और बुराई की जंग दिखाई जाती है। बंगाल सहित बिहार, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल,
झारखंड में दुर्गा पूजा का भव्य आयोजन होता है, जहां देवी की प्रतिमाएं बनती हैं और विसर्जन के साथ विदाई दी जाती है। उत्तर भारत में माता के जगराते और भजन संध्याएं आयोजित होती हैं, तो दक्षिण भारत में गोलू सजाने की परंपरा है। अब बात करते हैं 2025 का शारदीय नवरात्र क्यों है खास। इस बार पूरे 9 दिन शुभ योग और विशेष संयोग बन रहा है। इसका अर्थ है कि भक्तों की साधना का फल कई गुना बढ़कर मिलेगा। ज्योतिषियों के अनुसार इस बार नवरात्र में शक्ति की आराधना करने से व्यक्ति को अद्भुत मानसिक शांति, भौतिक सुख और आध्यात्मिक उत्थान का लाभ मिलेगा। अंतिम मंत्र यही है कि भक्ति से बढ़कर कुछ नहीं। नवरात्र हमें यह सिखाता है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, अगर हम अपने विश्वास और शक्ति पर डटे रहें तो जीत निश्चित है। माँ दुर्गा का आशीर्वाद पाने के लिए केवल पूजा पाठ ही नहीं, बल्कि मन में सच्ची श्रद्धा और सेवा भाव होना चाहिए।